हेलो गाइस। आई होप सबने दिवाली एंजॉय करी होगी अच्छे से। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था स्टैटिक टेस्टिंग के बारे में। स्टैटिक लाइक मॉडिफायर को कैसे यूज़ करके हम लोग मेथड को यूज़ करके चीज़ों को कॉल कराएंगे जावा के अंदर। ये हमने कवर किया है। एक पार्ट हमको और बताया था मॉडिफायर में, सेकंड पार्ट भी होता है, उसका नाम है नॉन स्टैटिक। ठीक है, उसको आज कवर करेंगे हम लोग। तो पहले बात करते हैं वापस से सेम मॉडिफायर कि क्या है मॉडिफायर। मॉडिफायर बेसिकली इसके दो टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज स्टैटिक एंड द सेकंड वन इज नॉन स्टैटिक। ठीक है। अब स्टैटिक वाला कैसे होता है, लाइक मुझे मालूम, मुझे कोई मैटर बनाना है तो स्टैटिक मैटर कैसे बनेगा उस केस में। हमने समझा था लाइक कि पहले स्टैटिक कीवर्ड लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद सिंपल एक वॉइड और एक मैटर का नेम, कोई भी नेम डाल सकते हो आप, जैसे अरुण, मोहन, सोहन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कुछ भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ सन। स्टार्ट क्लोज, एक ब्रैकेट डालनी पड़ेगी। स्टार्ट एंड क्लोज। मैंने आपको इसके बारे में समझाया था कि अगर ये खाली है इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉन पैरामीटराइज है। ठीक है, मतलब पैरामीटर नहीं डाला इसके अंदर तो हमने नॉन पैरामीटराइज को बोलेंगे। और विदाउट आर्गुमेंट, ठीक, कुछ भी एक नाम बोल सकते हो, आर्गुमेंट नहीं है मतलब कुछ भी पैरामीटर नहीं है इसके अंदर, तो विदाउट आर्गुमेंट भी हम इसको बोलते हैं। Right. अब मान लो कुछ प्रिंट करवाना है, कुछ दिखाना है आपको, इसके अंदर एसओपी डाल दो, बस सिंपल सा जो भी लाइन लिखनी है वो लाइन लिख दो, सेमीकोलन। ठीक है, तो ये क्या हुआ मेरे पास, ये मेरा बन गया एक मेथड। कौन सा मेथड बना मेरे पास, ये आपके सामने, ये मेरा बना है स्टैटिक मेथड। कैसे कॉल करते थे स्टैटिक मेथड को, कुछ नहीं करना होता था, सिंपल क्लास बनाया, क्लास के अंदर जाके जो हमारा मेन मेथड होता था जिसे हम बोलते हैं हार्ट ऑफ प्रोग्राम, यानी कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके अंदर डालते थे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को क्या डालते थे इसके अंदर हम लोग, मैटर का नेम, जो मैटर का नेम है विद ब्रैकेट। ठीक है, ये हम डालते थे, सेमीकोलन लगाते थे, हमारा मेथड कॉल हो जाता था। ये किसके रिगार्डिंग बात करी हमने, ये बात करी सिर्फ स्टैटिक के रिगार्डिंग, स्टैटिक मेथड्स के रिगार्डिंग। बट एक पॉइंट हमारे पास और है, वो है नॉन स्टैटिक मेथड। उसे कैसे कॉल कराएंगे यार, उसका भी तरीका अलग है। ठीक है, उसमें क्या है बेसिकली, कैसे दिखता है, कैसे नॉन स्टैटिक मेथड, पहले वो देखते हैं। कुछ नहीं करना, सिंपल वॉइड, कुछ भी नाम लोग मैटर का, मैंने लिख देता हूँ इस बार मून, ब्रैकेट से ब्रैकेट क्लोज, ये रेकॉर्ड ब्रैकेट, जो दिखाना है अंदर डाल दो, यहाँ पे भी इसके अंदर कुछ दिखाना डाल दो। और यहाँ देखो खाली खाली। ठीक है, इट मीन्स क्या है भाई, यहाँ पे ये जो एरिया अगर खाली है, इसका मतलब मैंने यहाँ पे या तो मैंने स्टैटिक वर्ड लिखा है, ना मैंने इसके अंदर नॉन स्टैटिक वर्ड लिखा है। ठीक है, तो अगर ना मैं, मुझे मतलब क्या करना है बेसिकली, ना तो मुझे स्टैटिक वर्ड लिखना है वॉइड के आगे, ना मुझे नॉन स्टैटिक वर्ड लिखना है वॉइड के आगे। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा नॉन स्टैटिक मेथड, बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा नॉन स्टैटिक मेथड। तो ये क्या बन गया मेरा नॉन स्टैटिक मेथड, क्योंकि इसके आगे मैंने क्या नहीं लगाया, ना तो मैंने स्टैटिक कीवर्ड यूज किया है, ना मैंने नॉन स्टैटिक कीवर्ड यूज किया है। ठीक है, स्टैटिक स्टैटिक मॉडिफायर में क्या होता है, स्टैटिक मेथड में क्या होता है कि आपको स्टैटिक कीवर्ड आगे लिखना पड़ेगा। पर नॉन स्टैटिक में क्या होता है, ना तो आपको स्टैटिक लिखना है, ना ही आपको नॉन स्टैटिक लिखना है। ठीक है, तो कुछ नहीं लिखना, बस इस तरह से बन जाएगा अपना क्या, नॉन स्टैटिक मेथड। ठीक है, अब स्टैटिक मेथड तो हमें समझ लिया कैसे कॉल कराते हैं, नॉन स्टैटिक कैसे कॉल कराएंगे यार। नॉन स्टैटिक के लिए क्या होता है बेसिकली, समझाता हूँ आपको मैं, क्लियर ऑल ड्राइंग। नॉन स्टैटिक के लिए करना पड़ेगा ना, अपने को बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं पॉइंट लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, ध्यान देना। whenever we need to call non-static method, whenever we need to call non-static method, uh, we have to create an object for it। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, चलो मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है वो दिखाऊंगा थोड़ी देर में। पर इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये है कि जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया तो क्या वो कॉल हो जाएगा, अभी भी कॉल नहीं होगा वो। ठीक है, नॉन स्टैटिक मेथड ऑब्जेक्ट बनने के बाद भी कॉल नहीं होती है, उसकी एक बात और चीज़ होती है, एक स्टेप और होता है जो आपको पहले मैं दिखाऊंगा, फिर बताऊंगा कैसे चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, पहले बनाते हैं हम लोग यहाँ पे एक नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट, जैसे नॉन स्टैटिक मेथड कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट। तो कैसे बनता है ऑब्जेक्ट, तो क्या तरीका है इसमें, देखो सिंटैक्स बता रहा हूँ आपको मैं। सिंटैक्स टू क्रिएट a non-static simple syntax to create an object like class name, reference, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, रेफरेंस,
वेरिएबल इक्वल टू न्यू क्लास नेम सेमीकोलन, ब्रैकेट खाली छोड़ा मैंने, ठीक है। ये बन गया मेरा ऑब्जेक्ट। इतना बन गया मेरा क्या, बेसिकली इतना जो मैंने लिखा है ये बन गया मेरा ऑब्जेक्ट। अब इसको क्या करेंगे बेसिकली हम लोग, मैंने बोला था ना कि नॉन स्टेटिक मेथड में कॉल कराना है। तो मैंने आपको ये भी बोला कि जैसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑब्जेक्ट बनने का वो कॉल नहीं होगा, तो क्या करेंगे अपन, जो रेफरेंस वेरिएबल में मिला है ना उसे कनेक्ट करना पड़ेगा। डॉट, जो भी नॉन स्टेटिक मेथड का नाम वाला उसका नाम था मून, ठीक है। तो सिंपल, ओ सॉरी, मून लिख के ऐसे करके सेमीकोलन लगा के कनेक्ट कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे इस तरह से नहीं लिख रहा, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, मेथड नेम, जो भी सोचते हैं मेथड नेम कुछ भी हो सकता है, जो भी आपने रखा है, मेथड नेम सेमीकोलन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप से क्या किया हमने, फर्स्ट स्टेप से हमने कवर किया यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। सेकंड स्टेप से मैंने क्या कवर किया, जो मेरे ऑब्जेक्ट जो मैं बना रहा था, तो जो मैंने रेफरेंस वेरिएबल यूज किया, रेफरेंस वेरिएबल कैसे हो सकता है आपका, वो या तो हो सकता है आप लिख सकते हो A1 B1 Sun2 Sun1, ठीक है, या फिर ड्राइवर, ऐसे करके बहुत सारी चीज होती है, ये अपने होते हैं रेफरेंस वेरिएबल्स। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको समझाने के लिए आपको मैं यूज करूंगा एग्जांपल के लिए A1, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, A1 में लूंगा रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। और उसके बाद नीचे मैं रेफरेंस वेरिएबल यूज कर रहा हूँ लाइक A1, तो लिखूंगा A1 डॉट मैटर, नॉन स्टैटिक मैटर का नाम होगा, क्या होगा नाम, एग्जाम्पल बोलता हूँ मून नाम है उसका, तो डाल दो मून सेमीकोलन, तब जगह मेरा डेटा यानी नॉन स्टैटिक मैटर में जो है वो कॉल होगा, ठीक है। ये कैसे होगा, लाइक क्लास नेम वालों मेरे पास 1 है, एग्जाम्पल के लिए मेरे पास क्या है, मैं दोबारा कर रहा हूँ 1 मिनट, ठीक है। जैसे ये बनाया हुआ है सेम वैसे बना रहा हूँ। जैसे मान लो मेरे पास क्लास है मेरे पास, क्या कहते हैं उसे, A1, सॉरी क्लास है मेरे पास 1, तो मैं लिखता हूँ 1, उसके रेफरेंस वेरिएबल डाल देता हूँ मैं, मान लो A1 इक्वल टू न्यू, एक कीवर्ड है तो न्यू लगाना ही पड़ेगा, क्लास नेम तुम्हें पता था क्या था 1, तो वापस 1 डाल दो, स्टार्टिंग क्लोज सेमीकोलन, ये बन गया अपना ऑब्जेक्ट। अब कैसे कनेक्ट करना बताया था आपको, रेफरेंस वेरिएबल के डॉट मेथड नेम, रेफरेंस वेरिएबल क्या था मेरे पास A1 डॉट मेथड का नेम मैंने बताया था आपको उस टाइम पे मून है, तो मैं लिख के चलता हूँ मून सेमीकोलन। अब जाके मेरा जो मेथड है यार बेसिकली वो कॉल होगा, ठीक है। कौन से मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड, इतना अपन ने समझा। तो मैंने जो है लाइन लिखा था, whenever we need to create an whenever we need to call non static method then we have to create an object for it, and एक और लाइन इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, आपको लिख लेना, and we have to connect method name with the reference variable, ठीक है, and we have to connect method name with the reference variable, then our non static method will be called, तब जाके हमारा नॉन स्टैटिक मेथड जो होगा वो कॉल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सिंटेक्स याद रखना काम आएगा आगे जाके बहुत, क्लियर ड्राइंग, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, मान लो मैं यहाँ बनाता हूँ क्लास, क्लास, ये समझा रहा सी में से कर रहा हूँ क्लास 1, यहाँ पे क्लोज करूँगा क्लास को मैं, यहाँ से बनाता हूँ नॉन स्टैटिक मेथड में डालता हूँ यहाँ पे void टेस्ट स्टार्ट एंड क्लोज SOP, मतलब NS1, एक बताता हूँ void हेलो स्टार्ट एंड क्लोज SOP NS2, एक लास्ट रो डालता हूँ void, हम्म चलो मून लिख लेते हैं इस बार, SOP NS3, NS मतलब शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, NS मतलब नॉन स्टैटिक। अब अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, सेंटेंस है बेसिकली वो, मेन मेथड कॉल भी तो कराना है, मेन मेथड स्टार्ट एंड क्लोज। अब जो मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा जो भी बनेगा वो सब बनेगा इसके अंदर, किसके अंदर, इनसाइड PSVM, ठीक है। तो कैसे करें, देखो वापस से थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। हम्म, अब मुझे नॉन स्टैटिक मेथड बनाना है यार, क्या मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या सिंटेक्स मैंने आपको बताया था, लाइक क्लास नेम, व्हाट इज क्लास नेम, दैट इज 1, तो यूज कर रहा हूँ यहाँ पे 1, देन रेफरेंस वेरिएबल, कोई रेफरेंस कुछ भी ले सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है, मैं ले रहा हूँ अभी के लिए A1, पर ऐसा मत करना कि आप 1A लिखो, वो गलत माना जाता है, ठीक है। A1 इज इनफ, A1 इक्वल टू, देन एक कीवर्ड था न्यू एंड वापस से क्लास नेम इज 1 स्टार्टिंग क्लोज सेमीकोलन, ठीक है। अब मेरे पास नोट करना है यार, नॉन स्टैटिक कितने हैं मेरे पास, एक तो ये हो गया जिसका नाम टेस्ट है, एक ये हो गया जिसका नाम हेलो है,
एक ये होगी इसका ना मून है। ठीक है। अब कॉल कैसे कराऊं? वो तो मैंने आपको बताया था कि भाई A1 से एक मेथड नेम उसको कनेक्ट कर दो। मालूम है एग्जाम्पल टेस्ट को कनेक्ट कर देता हूँ जो कि नॉन स्टैटिक है। ठीक है। इससे मेरा टेस्ट, मेरा मतलब जो टेस्ट वाला है वो तो कॉल हो जाएगा। ठीक है। इससे जो मेरे टेस्ट का जो डेटा है मान लो एसबॉट आउटपुट मिल जाएगा। इनको कैसे कॉल कराऊं? हेलो को, मून को, ये तो नॉन स्टैटिक है। ठीक है। क्या मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि इनके लिए मुझे अलग से ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा? अगर मैं अलग से ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो क्या करना पड़ेगा मुझे? वन B1 इक्वल टू न्यू वन। गलत होगा यार वो। ठीक है। जब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ ना रेफरेंस वेरिएबल, जब मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है तो करना ही क्या है, कुछ कुछ नहीं करना, सिंपल रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू मेथड कनेक्ट करते जाओ। A1 डॉट टेस्ट मैंने किया तो A1 डॉट हेलो कर लो आप। ठीक है। A1 डॉट मून कर लो आप। इससे क्या होगा बेसिकली, अब तीनों मेथड कॉल हो जाएंगे, कुछ जरूरत नहीं पड़ती मुझे मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाने की यहाँ पे। ठीक है। तो एक हमें क्या होता है, एक एडवांटेज मिल रहा है कि भाई ठीक है एक ही ऑब्जेक्ट बनाया, उसका एक रेफरेंस वेरिएबल हमने ले लिया, उस रेफरेंस वेरिएबल थ्रू हमने जितने भी नॉन स्टैटिक मेथड थे सबको कॉल करा लिया। किया क्या, सिर्फ हमने सिर्फ मेथड लाइक रेफरेंस वेरिएबल को कनेक्ट किया उस मेथड नेम के साथ। ऐसे हमने किया है। और जिस ऑर्डर में आप डाल रहे हो उसी ऑर्डर में कॉल होगा। तो पहले हमने टेस्ट डाला है तो टेस्ट कॉल होगा, हेलो लिखा है तो हेलो वाला कॉल होगा, एंड मून लिखा है तो मून वाला मेथड कॉल होगा। ठीक है, ऐसी चीजें होती हैं। तो एक पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो पूछते हैं इंटरव्यू में कि मतलब आपको लाइक कहते वो पूछते हैं, हमारे पास तीन नॉन स्टैटिक मेथड पड़े हुए हैं, तो आप कितने इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाओगे? दो बनेंगे, तीन बनेंगे? एक तो बोलेंगे ही नहीं आपको वो, ठीक है, बोलेंगे टू बनेंगे, थ्री बनेंगे। सिंपल सा बोलना वहाँ पे भैया कि हम लोग एक ही मेथड बनाएंगे, एक ही मतलब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और उसके जो रेफरेंस वेरिएबल होगा उसके थ्रू हम लोग मेथड कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। उस तरह से क्या होगा बेसिकली, अपना जितने नॉन स्टैटिक मेथड है उसको हम इजीली कॉल कर सकते हैं, चाहे वो 3 हो या 30 हो या 300, सबको कॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो अब देखो इसको प्रैक्टिकली यूज करते हैं हम लोग। क्लियर ऑल ड्राइंग। लास्ट क्लास में हमने ये कवर किया था स्टैटिक मेथड के रिगार्डिंग, स्टैटिक टेस्ट करके। अब हम करने वाले हैं नॉन स्टैटिक के लिए। क्लास नॉन, सॉरी, नॉन अंडरस्कोर स्टैटिक, इसका नाम याद तो ऐसे ही टेस्ट। पेज में चाहिए कि कॉल कराना डेटा को अपने। चलो अब करते हैं। यहाँ से मैं बनाता हूँ कुछ में, जैसे मैं लिखता हूँ वाइड टेस्ट, स्टार्ट एंड क्लोज, स्टार्ट एंड क्लोज, SYSO। बाद में प्रिंट करेंगे, इसमें कुछ भी प्रिंट करना होगा तो वाइड हेलो SYSO, अगेन लास्ट में वाइड मून SYSO, डन, सेव इट। कुछ प्रिंट करने के लिए डाल देता हूँ अभी मैं। इसका नाम है, अच्छा टेस्ट मेथड है ना, रिटर्न नॉन स्टैटिक इनवर्टेड कॉमास में यार, नॉन स्टैटिक, कौन सा मेथड है ये? मेथड नेम टेस्ट। ठीक है, सिलेक्ट लेता हूँ। सिमिलरली कॉपी करने का बटन रहेगा, कंट्रोल C, पेस्ट एंड पेस्ट, बस नाम चेंज करना है। यहाँ पे डाल देता हूँ मैं हेलो था, ठीक है हेलो डाल लेते हैं, HELLO। ये कौन सा मून, सेव इट। ठीक है। अब हम कॉल कराएंगे यार, कैसे करेंगे मैं बताया था आपको। क्या करते हैं, नॉन स्टेटमेंट जब भी हमारे पास आएगा हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है। कैसे बनेगा ऑब्जेक्ट? क्लास नेम का है ये रहा, कंट्रोल C। ठीक है, क्या बोलता है आपको मैंने, क्लास नेम, देन रेफरेंस वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, चलो A1 को एज ए रेफरेंस वेरिएबल, इक्वल टू, देन न्यू लिखेंगे हम लोग, फिर से क्लास नेम, ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ ऑब्जेक्ट। ये हमने क्या बनाया, ये हमने बनाया ऑब्जेक्ट को। ठीक है। अब हमें कॉल कराने हैं तीनों मेथड्स, टेस्ट को भी, हेलो को भी, मून को भी, तीनों नॉन स्टैटिक है यार। तो लिखता हूँ मैं A1 डॉट, मेथड का नाम का है देखो, टेस्ट है ना, हेलो था, जैसे देखो नोट करना एक पॉइंट और, अब इसे कर रहा हूँ मैं। जैसे यहाँ पे लिखूंगा ना A1 यानी रेफरेंस वेरिएबल में लगाऊंगा, हम वहाँ पे छोटी सी स्क्रीन खुल जाएगी, ये सभी खुली थी। ठीक है। उसमें से मुझे ढूंढना पड़ेगा कि मैटर कहाँ पर है। चलो A1 डॉट, देखो स्क्रीन आ गई मेरे पास।
ठीक है। अब ढूंढो कहाँ पर है, जो कि टेस्ट यहाँ लिखा हुआ मिल रहा है मेरे को। और कौन कौन है, हेलो, हेलो टू यहाँ मिला, हेलो यहाँ मिल गया, मून यहाँ मिल गया। बाई चांस आपको नहीं मिलते सपोज भी, मतलब लिस्ट बहुत बढ़िया आ रही है, ढूंढने में टाइम लग रहा है, तो एक काम और कर सकते हो, तो आपको पता है नाम क्या इसका, टेस्ट लिखा हुआ है, टाइप करो टी, देखो आगे सामने। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद फिर चलते हैं आगे, A1 डॉट, नेक्स्ट वन इज हेलो, HE मिल गया देखो, A1 डॉट, इसका मून है, आ गया, सेमीकोलन लगा दिया, और उसने उसके बाद क्या किया, उसको सेव किया। अब रन करेंगे, देखो ऑर्डर में आ गया। पहले प्रिंट किया था टेस्ट के लिए, टेस्ट के लिए प्रिंट हुआ नॉन स्टैटिक टेस्ट करके, देन इवन तो हेलो के लिए प्रिंट किया था, हेलो का डेटा यहाँ पे है नॉन स्टैटिक हेलो करके, तो नॉन स्टैटिक हेलो करके मेरे पास आ चुका है। देन मून के लिए प्रिंट किया था, तो क्या था इसमें नॉन स्टैटिक मून, तो नॉन स्टैटिक मून मेरे पास आ चुका है। तो इस तरह से हमने क्या किया, अगर कोई हमारे पास नॉन स्टैटिक मेथड भी आता है तो उसको हम इजीली कॉल करा सकते हैं, ये वो हमने यहाँ पे सीखा। अब यार एक क्वेश्चन मेरे मन में आता है, कि ऑब्जेक्ट बनाने के और भी कोई तरीका है क्या। एक हमने इससे तो बना लिया जो हमने सीखा था यहाँ पे, ठीक है, ये वाला तरीका, जैसे क्लास नेम रेफरेंस वेरिएबल इक्वल टू न्यू देन क्लास नेम। ठीक है, ये तो ये तरीका हो गया ऑब्जेक्ट बनाने का। एक और तरीका है, ठीक है, एक और तरीका है ऑब्जेक्ट बनाने का, बट वो तरीका जो है बेसिकली इस नॉन स्टेटमेंट के अंदर यूज नहीं होगा, वो यूज होता है कंस्ट्रक्टर के अंदर। कहाँ पे यूज होता है, वो कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज करते हैं हम लोग उसको। तो वो जो कंसेप्ट है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, कैसे कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर का बेसिकली क्या चीज़ है, बेसिकली उसमें हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, कैसे कॉल करते हैं, वो सब सीखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं एक चीज़ और करता हूँ इसके अंदर, देखो अभी हम नॉन स्टेटमेंट डाला है ना यहाँ पे, अब मैं कोई स्टैटिक मैथड भी डाल देता हूँ यार, मैं ऊपर ही डाल देता हूँ, स्टैटिक वॉइड, कुछ नाम डाल लेते हैं, चलो सन, SO मेरे तो यहाँ पे स्टैटिक, नाम क्या है इसका, सन, सेव इट। एक चीज़ अभी दिखाऊंगा आपको मैं, इसका नाम स्टैटिक मैथड है ना, देखो तो कैसे कॉल करेंगे सबको पता है, सिंपल जाकर नाम लिखना है नीचे, SUN ब्रैकेट से ब्रैकेट क्लोज। मैं ना एक कमेंट भी कर देता हूँ ताकि इजीली सबके लिए समझना क्या हो रहा है, कॉलिंग नॉन स्टैटिक मेथड, मेथड का नाम टेस्ट है यहाँ पे, यहाँ पे हेलो एंड यहाँ पे मून, और यहाँ पे हम कॉल करा रहे हैं स्टैटिक को, ना कि नॉन स्टैटिक को। सेव इट, अब देखो सन का वो भी स्टैटिक मेथड भी आ गया मेरे पास। सॉरी, मेरे पास एक और तरीका है यार, मैं नॉन जो स्टैटिक मेथड है ना उसको मैं नॉन स्टैटिक के तरीके से भी कॉल कर सकता हूँ, ठीक है, वो भी प्रोसेस है अपने पास, दिखा रहा हूँ कैसे किया था। मैं नॉन स्टैटिक मेथड कैसे कॉल कर रहा था, A1 डॉट मेथड नेम को, सॉरी जो रेफरेंस वेरिएबल है उसको मेथड नेम से कनेक्ट कर रहा था, सेम वैसे A1 डॉट, ढूंढो क्या है मेथड नेम, सन जो आपको मैं कह रहा हूँ, दिख रहा है कहीं पे आपको, वेट, देखो लास्ट में, सबसे लास्ट में मिल गया यहाँ पे सन, ठीक है, ऐसे मैंने डाला। बट जब भी मैं ऐसे करूंगा ना, कॉल तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, बट इसमें प्रोसेस क्या लिखा हुआ है, येलो लाइन आ रही है बन के, क्या लिखा हुआ है इसमें, द स्टैटिक मेथड सन फ्रॉम द टाइप नॉन स्टैटिक टेस्ट शुड बी एक्सेस इन अ स्टैटिक वे, मतलब उसको कॉल कराओ स्टैटिक वे में आप लोग। इसलिए जब हम जब भी काम करते हैं, स्टैटिक मेथड हो गया, नॉन स्टैटिक मेथड हो गया, स्टैटिक मेथड का अपना एक तरीका होता है कॉल करने का, उसको उसके तरीके से कॉल करते हैं। नॉन स्टैटिक मेथड का अपना एक तरीका होता है कॉल करने का, ऑब्जेक्ट बना के उसको उसके तरीके से कॉल करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कर रहा हूँ, अभी भी स्टैटिक कॉल हो रहा है इजीली मेरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम ऐसे नहीं करेंगे जैसा आपको मैं समझाना चाह रहा था, कि उसके अपने तरीके, जैसे सिंपल मेथड नेम डाला, रेफरेंस वेरिएबल लगाया और कॉल हो गया, ठीक है, सॉरी मेथड नेम डाला और सीधा मैंने ब्रैकेट लगाया और कॉल हो गया। एक और चीज़, अब क्या मैं एज ए नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकता हूँ, इसी तरीके से क्या मैं नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकता हूँ, चेक करते हैं, बात करते हैं टेस्ट के लिए ही ओनली, TST स्टार्ट एंड क्लोज सेमीकोलन, क्या आ रहा है देखो, इसे पढ़ते हैं, रेड लाइन आ गई ना, रेड लाइन जब भी आती है उसे बोलते हैं कि हम लोग कंपाइल टाइम एरर, क्या हो रहा है, कंपाइल नहीं कर पा रहा, कोड क्या है उसको मालूम चला इसमें गड़बड़ है, तो उसे कंपाइल नहीं कर पा रहा, उसे जोड़ नहीं पा रहा अपने पास वो, ठीक है, रीड नहीं कर पा रहा प्रॉपर्ली, तो ये सूट है, इसे बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर। कैन नॉट मेक ए स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक मेथड, क्या बोल रहा है वो, स्टैटिक मत बनाओ नॉन स्टैटिक मेथड को आप, क्या बोल रहा है, कैन नॉट मेक ए स्टैटिक रेफरेंस, मतलब स्टैटिक मत बनाओ आप एक नॉन स्टैटिक मेथड को,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को इसे नॉन स्टैटिक मेथड के तरीके से ही हमें कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, सेव इट, रन, सेम। ठीक है, तो नॉन स्टैटिक मेथड जब भी आएगा आपको, तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, रेफरेंस वेरिएबल थ्रू उस मेथड को कनेक्ट करेंगे, देन कॉल करा लेंगे। स्टैटिक मेथड जब भी आएगा, स्टैटिक मेथड के लिए सिंपल उसका मेथड का नेम उठाएंगे, पीएसयू के अंदर डालेंगे विद इसके ब्रैकेट एंड सेमीकोलन लगाएंगे और कॉल करा लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या होगा, बेसिकली नॉन स्टैटिक मेथड और हमारा स्टैटिक मेथड दोनों कॉल हो जाएंगे आराम से। ये हमने समझा। नेक्स्ट रहता है अपने पास, लाइक एक और जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं कैसे बनाते हैं, तो वो एक और तरीका है। ठीक है, उसको हम सीखेंगे कंस्ट्रक्टर के रिगार्डिंग। पर कंस्ट्रक्टर से पहले मैं शायद आपको सिखाऊंगा मेथड ओवरलोडिंग, एक नया कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम सेम मेथड नेम लेके यूज करेंगे, बस आर्ग्यूमेंट डिफरेंट रखेंगे, फिर आएंगे कंस्ट्रक्टर पे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब प्रैक्टिस करना आप लोग, स्टैटिक मेथड बनाने का, नॉन स्टैटिक मेथड बनाने का। ठीक है, उसको कॉल कराने का ट्राई करना कि पांच एटलीस्ट नॉन स्टैटिक मेथड हो, तीन अपने पास स्टैटिक मेथड हो एक प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, उसको फिर आप ट्राई करो कॉल कराने का, क्या क्या इशू उसमें आते हैं, कोई इशू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, वो चेक करो। और जावा जो है अपना केस सेंसिटिव होता है, तो ध्यान रखना जो भी नाम रख रहे हो आप लोग सही रखना, लाइक अपने स्मॉल लेटर में सन लिखा हो तो नीचे भी स्मॉल लेटर में ही सन लिखना। ठीक है, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मतलब अगर कैपिटल लेटर में कुछ लिखा है और स्मॉल लेटर में आप उसको कॉल करा रहे हो तो आपको इशू दे देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इन चीज़ों का बस। चलो, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।